चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पहली बार लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कौमी असम्बली के हल्के NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। सदर नून लीग शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के तमाम हलकों से कागजात मंजूर। मुल्तान के हलका NA 149 से जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 117 लाहौर से अता तारड़, अयाज सादिक और अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। तोशाखाना केस बहानी PTI को ले डूबा। रिटर्निंग ऑफिसर ने सजा याफ्ता होने पर इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। सरबरा PTI ने NA 122 लाहौर और मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान के तीनों हलकों से कागजात मुस्तरद। इन्होंने कौमी असम्बली के हलके NA 150, 151 और सूबाई असम्बली की सीट PP 218 से कागजात जमा कराए थे। बेटे जैन और बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के बड़े खिलाड़ी पहले इंतखाबी राउंड में ही बाहर। NA 263 कोयटा से कासिम सूरी, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 15 मानसहरा से आजम सवाती का इंतखाबी फॉर्म भी नामंजूर किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी रिटर्निंग अफसर को मुतमईन ना कर सकी। NA 130 लाहौर से कागजात मुस्तरद। NA 121 से मुस्तरद जमशेद और जमशेद चीमा। PP 172 से हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा और अहलिया के कागजात मुस्तरद हुए। NA 57 रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात नामजदगी NA 260 कोयटा और PB 32 चागी से मंजूर। सादिक संजरानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। कराची के हलका NA 240 से MQM के फारूक सत्तार और NA 247 से मुस्तफ़ा कमाल समेत 21 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, सरदार नबील कबूल और दीगर के कागजात भी मंजूर। हाफिज नईमुर रहमान के NA 248 से इंतखाबी फॉर्म मंजूर कर लिए गए। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़िकार हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा के कागजात भी कबूल नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान की बहाली पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामले पर खुसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत शुरू की जाए। अदालत ने पार्टी इंतखाबात, कलअदम और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल किया था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को बहुत बड़ी मुश्किलात से बचा लिया। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके मंसूबे मुकम्मल कराए। चाहते हैं कि मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं भाई की वजह से सियासत में आया। पार्टी के लिए खदमात पर भतीजी मरियम नवाज को भरपूर खराजे तहसीन। सियासत में आने का कभी नहीं सोचा था। पनामा साजिश के बाद मैदान में निकली मरियम नवाज का खिताब। कहा, नून लीग की खिदमात निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। हमजा शहबाज ने कहा, हमारा किरदार पार्टी में मिसाली होगा। साद रफीक और ख्वाजा साद रफीक राना सनाउल्लाह का चीफ ऑर्गेनाइजर को खिराज तहसीन। कहा, नवाज शरीफ की जिला वतनी के बाद मरियम नवाज ने जद्दोजहद और मज़ाहमत की तारीख रकम की। हमने मुल्क को दिवालिया होने से ना बचाया होता तो आज पेट्रोल भी ना मिलता। 8 फरवरी को आपने फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन मेहमान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा कि ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। आपने हमें कामयाब किया तो हम अपनी जान लड़ा देंगे।
नून लीग ने बलूचिस्तान असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। जाम कमाल, सरदार याकूब, खान मोहम्मद जमाली, याकूब बेजिंजो और दीगर को कौमी असम्बली का टिकट मिल गया। सूबाई असम्बली पर सीटों पर सरदार अब्दुल रहमान कीत्रान, नूरुल्लाह लेहड़ी, नवाब चंगेज मरी और दोस्तीन डोम की समेत दीगर उम्मीदवार शामिल। हमें सिर्फ फील्ड मिली है, लेवल तो मिला ही नहीं। क्या 2018 में किसी ने हमारे लिए मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ लोग इंतखाबात को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जाली खबरों से इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी पहले भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुकी है। सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे दौर हुकूमत में दी गई हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में एक बार फिर नए अज़्म के साथ इंतखाबात के लिए उतरेंगे। मौलाना फजल रहमान से सीट एडजस्टमेंट के लिए राब्ते में हैं। इक़्तिदार में आए तो पाक वतन के लिए यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हुए तो सिर्फ तीर बरसेंगे। ख्वाबों के शहनशाह मंजूर बस्तान की पेशगोई। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल अभी तो शफाफ नजर आ रहा है, अलबत्ता कुछ मराहिल पर शफाफियत से मुतालिक शिकायत हैं। 12 या 13 तारीख को कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी को अवाम की हिमायत हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवामी मसाइल के हल के लिए 10 निकाती एजेंडा पेश किया। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का एजेंडा लेकर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपी वाहिद जमात है जो अवाम को अपनी स्ट्रेटजी बता रही है। नून लीग कराची को बड़ा मंसूबा ना दे सकी। पीपल्स पार्टी ने एक कतरा पानी नहीं दिया। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरक्की करता शहर पीछे चला गया। सिर्फ जमात इस्लामी ही खिदमत के जरिए शहर के मसाइल को हल कर सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कमांडर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। तर्जुमान पाक फौज का दहशतगर्दी की लानत खत्म करने का आज़म। गजा पर इसराइल के हमले जारी। रफा, खान यूनिस, अल-मुगाजी, नसीरात और बुरेश पर बम बरसा दिए। दर्जनों अफराद शहीद हो गए। तादाद 21,672 हो गई। 56,165 जख्मी। हमास ने एक और यहूदी फौजी अफसर को हलाक कर दिया। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि गजा में इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त में इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार का इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय जासूस ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया। ज़िहाक तनवीर सऊदी अरब और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस था। गजा में जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीन के हामियों पर तनकीद की थी। भारतीय सहाफ़ी और RSS और मोदी का हामी है। कराची में विफाकी ऐवान सनअत व तिजारत के इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से पत्थर मारकर शीशे का मेन गेट तोड़ दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने दाखिली रास्ते पर कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमत की नई रिफाइनरी पॉलिसी पर ऑयल रिफाइनरीज के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। टैक्स कटौती के मामले पर इख्तलाफात के बायस चाय रिफाइनरियों का हुकूमती पॉलिसी पर दस्तखत करने से इनकार। हुकूमत के 4 रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात भी नतीजा खेज साबित न हुए। हुकूमत के फाइनेंशियल कंसल्टेंट को नई रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। गंगवानी में बी सेक्शन पुलिस थाने की हदूद में ट्रैफिक हादसा, 2 कीमती जानें ले गया। चिंगची रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम से खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब में 4 टावर बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, टावर बनाने के लिए कल ही इजलास तलब करके फैसला किया जाएगा। पंजाब सेक्रेटेरिएट में दफ्तरों की हालत बुरी है। सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए कोशिश हैं। लाहौर के तमाम किराए के दफातर CBD में जाएंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए मौसम सरमा की छुट्टियों में तौसी कर दी। मौसम सरमा की तातीलात में 9 जनवरी तक छुट्टियों में तौसी की गई है। सूबे भर में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। पहले तो बहुत मुश्किलात थी मेरे पास, लेकिन अब इंशाल्लाह स्ट्रगल कर रही हूँ। मम्मा ने ना बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था और हमने भी किया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने खुद को भी संभाला, हमें भी संभाला। सादिकाबाद की बाहिम्मत खातून आसिया अमजद शौहर के वफात के बाद 4 बच्चों की किफालत के लिए होटल खोल लिया। मोटरसाइकिल चलाकर घर से खाना होटल पहुंचाती हैं। माजी होटल के खाने की हर शख्स तारीफ करता है। और सांगढ़ की तहसील टंडो आदम में 500 अफराद शादी के बंधन में बंध गए। 100 हिंदू और 50 मसीही जोड़े भी शामिल। समाजी तंजीम की जानिब से शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम किया गया। बाबा राजकुमार ने कहा, दुल्हा दुल्हन को 1 लाख रुपए का सामान भी दिया गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।